Hello students, we have already started with differentiation. Today we are going to see differentiation of implicit function and we'll continue with exercise 1.3. Now before we start with the exercise, let us see what do we mean by an implicit function. Now so far whatever functions we have seen, we have always seen the function of the type y is equal to f of x. मतलब हमेशा हमें मिला है y is a function of x, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं we have y is equal to say x square plus 3x plus 2 and so on. Such kind of functions we have seen. We have seen y is equal to sine of x. We have seen y is equal to say this is cos inverse of x and so many other functions. तो ये जो फंक्शंस है, these functions, ये फंक्शन में हमने क्या किया है, y को अलग से लिखा है and x is on other side, right? So here we have written the y function in terms of x. So यहाँ पे क्या होता है, x हम अलग कर सकते हैं y से, then such kind of functions are called as explicit function. लेकिन कोई कोई फंक्शन ऐसा होता है जहाँ पे हम x और y को अलग अलग नहीं कर सकते. जैसे कि अगर हमारे पास है x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर x इज इक्वल टू 75. अब यहाँ पे हम y को अलग नहीं कर सकते. देर विल बी y समवेयर, कहीं ना कहीं तो y रहेगा, या फिर यहाँ पे x स्क्वायर है. देन यू कैन नॉट टेक द y टर्म on one side and take all the x terms on another side. Then such kind of functions are called as the implicit function. Today we are going to see how to find the differentiation of such implicit function. So let's continue with exercise 1.3 now. So again exercise 1.3 will be doing few questions. Question is same, find dy by dx. So we are taking few sums over here. So here we want to find out what is dy by dx. अब ये वाला टर्म काफी सिंपल है, आप x को वो साइड लेके जा सकते हो, बट वी आर नॉट गोइंग टू टेक x टू द अदर साइड. वी आर गोइंग टू डायरेक्टली डिफरेंशिएट द टर्म एंड गेट द वैल्यू ऑफ dy by dx. अब जब हमें यहाँ पे dy by dx चाहिए, देयर शुड बी सम प्रोसीजर टू फॉलो. यहाँ पे एक मेथड है जो हम फॉलो करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू लुक एट द इक्वेशन. हमारे पास जो भी इक्वेशन दिया है, अगर हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम सिंप्लीफाई करेंगे. आफ्टर इट इज सिंप्लीफाइड वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट द फंक्शन. अब डिफरेंशिएट करने के बाद जितने भी टर्म dy by dx के रहेंगे उसको हम साथ में लिखेंगे, और बाकी जहां पे भी dy by dx नहीं होगा, जिस भी टर्म में नहीं होगा, वो सभी टर्म्स को हम दूसरे साइड लेके जाएंगे. And towards the end what we are going to do is we are going to make dy by dx alone on one side. एक साइड में उसको हमें अकेला करना है and that will give us the value of dy by dx. So let's follow the procedure for the first sum. Here the value is given as this is root of x plus this is root of y is equal to root of a. अब इसको हम कुछ नहीं करने वाले हैं, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे with respect to x. Now here you could have taken this root x to the other side, but we are not doing that. Let's take differentiation. So root x का डेरिवेटिव होता है 1/2 into root of x प्लस रूट y है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 root of y. y फंक्शन है तो हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू रूट एक्स रूट ऑफ a कांस्टेंट है तो रूट ऑफ a भी कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. Now if you look at this whole equation, हमारे पास ये टर्म है जो dy by dx है, तो हम इसको एक साइड में रखते हैं. तो here we get this is 1/2 into root of y into dy by dx is equal to, ये फर्स्ट टर्म में dy by dx नहीं है, उसको दूसरे साइड लेके जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस 1/2 into root of x. अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये जो dy by dx है इसको हमें अकेला करना है. वी डोंट वांट दिस टर्म, तो हम उसको दूसरे साइड लेके जाते हैं, तो हमें मिल जाता है दिस इज dy by dx
is equal to minus this is 2 into root of y डिवाइड बाय दिस इज 2 into root of x. 2 कैंसिल कर दिया, हमें मिल जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ, दोनों का रूट को हम साथ में लिखते हैं तो ये हो जाएगा रूट ऑफ y डिवाइड बाय रूट ऑफ x. सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एंड वी हैव कंप्लीटेड द सम. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मेथड. पहले हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स को हम अकेला करेंगे बाय टेकिंग ऑल द टर्म्स टू द अदर साइड. सो लेट्स टेक अनदर प्रॉब्लम. सो दिस इज थर्ड ग्रुप, फोर्थ सब क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन लिख रही हूं पहले. सो द क्वेश्चन गिवन ओवर हियर इज, हियर वी आर गिवन x क्यूब plus this is x square y plus xy square plus y cube is equal to 81. अब यहाँ पे आप x को अलग और y को अलग नहीं लेके जा सकते, आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है. सो विल डिफरेंशिएट द टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x. एज वी डिफरेंशिएट द टर्म हमें मिल जाता है द वैल्यू x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये वाले टर्म के लिए और ये वाले टर्म के लिए हम u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ y हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस y वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस, अब सेकेंड टर्म के लिए अब हम dy u इंटू वी अप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x, डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर हो जाएगा 2y, लेकिन 2y फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर वैसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस लास्ट टर्म इज y क्यूब तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3y स्क्वायर, y फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 81, कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0. अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ हमारे पास dy बाई डी एक्स है. सो दिस टर्म इज अ dy बाई डी एक्स टर्म, दिस इज अ dy बाई डी एक्स टर्म, दिस इज अ dy बाई डी एक्स टर्म. तो dy बाई डी एक्स टर्म को इसी साइड रखेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सभी टर्म्स को हम राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो हमें मिल जाता है हियर वी गेट दिस इज एक्स स्क्वायर इनटू दिस इज dy बाई डी एक्स प्लस दिस इज 2 टाइम्स एक्स वाई इंटू दिस इज dy बाई डी एक्स प्लस दिस इज 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब बचे ये टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये तीनों टर्म को वो साइड लेके जाएंगे तो माइनस साइन वी आर जस्ट टेकिंग इट कॉमन, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2xy और यहाँ पे हो जाएगा प्लस दिस इज y स्क्वायर, माइनस साइन बाहर लिया है. अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म्स हमारे पास है उसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है सो विल टेक इट कॉमन. बचा हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स इंटू वाई प्लस 3y स्क्वायर होल मल्टीप्लाई बाय dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ये टर्म वैसे ही रहेगा, दिस इज माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस दिस इज 2xy प्लस y स्क्वायर. अब dy बाई डी एक्स को अकेला कर देते हैं सो देयरफॉर यू कैन गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ये टर्म वैसे ही रहेगा माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर और ये टर्म वो साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा सो डिवाइड बाय दिस इज x स्क्वायर प्लस दिस इज 2xy प्लस 3y स्क्वायर और ये हो गया हमारा आंसर. इसको आगे कुछ नहीं करना है, यू कैन कीप इट एज इट इज. So I hope you have understood this method. Let's take another question. We are looking at question number 3, sub question number 5. The question given is, here we are given x square into y square minus this is tan inverse root of x square plus y square is equal to, here this is cot inverse रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब ये दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, डू नॉट गो फॉर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन फॉर दिस टर्म, क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स है फिर उसका डेरिवेटिव निकलेगा, cot इनवर्स का डेरिवेटिव निकलेगा एंड इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. बट व्हेन वी हैव सीन
द इनवर्स फंक्शन डेरिवेटिव, तो वहां पे हमने एक आइडेंटिटी प्रूफ किया था, दैट वाज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो उसी तरह से और एक आइडेंटिटी था हमारे पास, वो था tan इनवर्स ऑफ x की जगह पे मैं टीटा लिख रही हूँ, सो tan इनवर्स टीटा प्लस cot इनवर्स टीटा इज ऑल्सो इक्वल टू पाई बाय 2। सो दिस वॉज वन मोर आइडेंटिटी दैट वॉज लेफ्ट बिहाइंड फॉर यू टू प्रूफ। अब ये टर्म वैसे ही लग रहा है, कॉट इनवर्स भी है, tan इनवर्स भी है, तो विल टेक tan इनवर्स टू द अदर साइड, दैट इज गोइंग टू गिव अस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाता है दिस इज कॉट इनवर्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस दिस इज tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप अगर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखें, जो यहाँ पे भी है हमारे पास, एंड दैट इज हियर ऑल्सो, तो अगर हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 2। नाउ दिस हैज बिकम वेरी सिंपल, विल डिफरेंशिएट दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एज वी डिफरेंशिएट द टर्म, ये हो जाता है एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, यू इंटू वी अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाता है 2y मल्टीप्लाई बाय डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये y स्क्वायर वैसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाता है 2x इज इक्वल टू पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। सो नाउ वी हैव गॉट ऑल दिस टर्म्स। अब dy बाई डी एक्स को अकेला करते हैं तो ये हो जाता है 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस टर्म गोइंग टू द अदर साइड, इसको हम दूसरे साइड लेके जा रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2x इंटू वाई स्क्वायर। Now we want dy by dx alone, so dy by dx is equal to this is minus 2xy square divided by this is 2 into x square y। कैंसलेशन करेंगे तो हमें मिलता है dy by dx is equal to 2 गेट कैंसिल, माइनस साइन रिमेन एज इट इज, यहाँ पे एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ y अपॉन x, एंड दैट इज द आंसर। लेट्स टेक वन मोर सम फ्रॉम द ग्रुप। We are taking the 9th sub question. The question is given as e raised to x minus y is equal to x upon y। अब ये हो गया e के पावर में और एक फंक्शन, सो फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, सो द बेस्ट मेथड इज टेकिंग द लॉगरिथम, सो विल टेक log on both sides। As we take log on both sides, हमें मिल जाता है this value is log of e raised to x minus y is equal to x upon y। So this value is e raised to x minus y into this is log of e is equal to this side also this is log, so ये हो जाता है log of x minus this is log of y। log e का वैल्यू हमारे पास है 1, तो हमें मिलेगा e रेज टू x माइनस वाई इज इक्वल टू, हियर वी हैव log ऑफ x माइनस दिस इज log ऑफ y। अब हमारा टर्म काफी सिंपल हो गया है, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो e रेज टू एक्स माइनस वाई दैट इज नथिंग बट e रेज टू एफ एक्स, सो e रेज टू एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है e रेज टू एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ डैश ऑफ एक्स दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू log x है, log x का डेरिवेटिव हो जाता है 1 अपॉन एक्स, log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन वाई, y फंक्शन है तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे ये डेरिवेटिव बाकी है, सो दिस इज e रेज टू x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ x अगर देखेंगे तो 1 होगा, माइनस y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स is equal to this side this is 1 upon x minus this is 1 upon y into dy by dx। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देर इज अ dy by dx टर्म हियर एंड टर्म ओवर हियर, लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा e रेज टू x माइनस वाई माइनस दिस इज e रेज टू x माइनस वाई इंटू dy बाई डी एक्स
is equal to, here we have 1 upon x minus 1 upon y dy by dx. अब dy by dx का टर्म हमारे पास है यहाँ पे और यहाँ पे. सो विल टेक वन ऑफ द टर्म ऑन दिस साइड. ये वाला टर्म हम ये साइड ला रहे हैं और ये वाला टर्म को वो साइड लेके जाते हैं. सो दैट इज गोइंग टू गिव अस, अब हमें मिलता है 1 अपॉन y into this is dy by dx minus this is e raised to x minus y into dy by dx is equal to, यहाँ पे हमारे पास है 1 अपॉन x, ये वाला टर्म दूसरे साइड गया तो माइनस दिस इज e raised to x minus y. अब ये दोनों टर्म से dy by dx कॉमन ले लेंगे तो ये होता है 1 अपॉन y माइनस दिस इज e raised to x minus y होल मल्टीप्लाई बाय dy by dx is equal to, ये साइड दिस इज 1 अपॉन x माइनस दिस इज e raised to x minus y. अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ये ब्रैकेट में एलसीएम ले लेते हैं और राइट हैंड साइड में भी एलसीएम ले लेते हैं. तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई इंटू ई रेज टू एक्स माइनस वाई होल अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाय डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू ई रेज टू एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय एक्स. अब डी वाई बाय डी एक्स को अकेला कर देंगे. सो that is going to give us, this is dy by dx is equal to, this is 1 minus x into e raised to x minus y divided by x multiply by this is y divided by 1 minus y e raised to x minus y. अब मल्टीप्लाई करते हैं टर्म को तो हमें मिलता है dy by dx is equal to, this is y multiply by 1 minus x times e raised to x minus y, डिनोमिनेटर में x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस वाई इंटू ई रेज टू एक्स माइनस वाई. अब इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, विल कीप इट एज इट इज एंड दैट इज द आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सम. ग्रुप नंबर 4 के बाकी बचे हुए सम्स आपको होमवर्क के लिए है या फिर असाइनमेंट कंसिडर करो एंड प्लीज ट्राई एंड सॉल्व दोज क्वेश्चंस. विल कंटिन्यू विथ ग्रुप नंबर 4 क्वेश्चंस नाउ. So group number 4 questions are, show that dy by dx is equal to y upon x in the following, where a and b are constant. So few questions will be solving from this group. Let's start with the first question there of group 4. So let's see. The question given over here is, we are given x raised to 7 multiply by y raised to 5 is equal to, this is x plus y raised to 12. अब ये सॉल्व करने के लिए अगेन इट इज अ इम्प्लिसिट फंक्शन इटसेल्फ, यू कैन नॉट जस्ट बाइफरगेट x एंड y. सो नाउ इन दिस केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, यहाँ पे पावर है दोनों के टर्म में. सो वी आर हैविंग x raised to 7 y raised to 5 and here in the right hand side we have x plus y raised to 12. So rather than multiplying the term and directly differentiating the term, we'll take logarithm on both sides. So पहले हम logarithm ले लेते हैं. So taking log on both sides. So as we take log on both sides, what happens over here? Here we get log of, this is x raised to 7 into y raised to 5 is equal to, ये हो जाएगा log of x plus y raised to 12. अब लॉगरिथम के रूल अप्लाई करेंगे. विल स्टार्टिंग अप्लाइंग द रूल्स. सो एज वी अप्लाई द रूल ओवर हियर, ये वैल्यू हो जाता है log ऑफ x रेज टू 7 प्लस दिस इज log ऑफ y रेज टू 5 इज इक्वल टू, दिस साइड विल गेट 2 टाइम्स log ऑफ x प्लस y. अब लेफ्ट हैंड साइड में लॉगरिथम का रूल वापस से अप्लाई करेंगे. दिस इज 7 टाइम्स log ऑफ x plus this is 5 times log of y is equal to 12 times log of x plus y. अब पावर चला गया, we can differentiate the term. We'll differentiate the term with respect to x. As we differentiate, 7 वैसे ही रहेगा, log x का डेरिवेटिव होता है 1 upon x
प्लस 5 ऐसे ही रहेगा, log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y, y फंक्शन है तो मिलता है dy by dx इज इक्वल टू, हियर 12 विल रिमेन एज इट इज, log ऑफ fx का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय दिस इज डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई। अब डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई फाइंड आउट करते हैं, दिस टर्म एज इट इज, दिस इज x 7 बाय x plus this is 5 divided by y into dy by dx is equal to, this side we are having 12 multiplied by x plus y और derivative of this x plus y हो जाएगा 1 plus this is dy by dx। अब first if you look at the term, there is a dy by dx term over here and a dy by dx term over here, तो अभी हमें इनको साथ में करना है, but before that there is a bracket, so we'll first open up the bracket, so that is going to give us, so here we get this is 7 divided by x plus this is 5 divided by y into dy by dx is equal to, we are opening up the bracket, this is 12 divided by x plus y plus this is 12 divided by x plus y into this is dy by dx। अब dy by dx के टर्म हमारे पास यहाँ पे है और ये वाला टर्म है, सो विल ब्रिंग देम टुगेदर, तो ये पूरा टर्म हम ये साइड ला रहे हैं, वी आर ब्रिंगिंग द टर्म ऑन दिस साइड, सो दैट इज गोइंग टू गिव अस, so this is 5 divided by y into this is dy by dx minus this is 12 divided by x plus y is equal to, into dy by dx is equal to, the other side we get 12 divided by x plus y minus this is 7 divided by x। अब लेफ्ट हैंड साइड में dy by dx कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास 5/y minus 12 divided by x plus y and we have taken dy by dx common, तो ये हो जाएगा dy by dx outside the bracket is equal to, right hand side में we'll take up the LCM, so this value is x multiplied by this is x plus y, ये वैल्यू हो जाएगा 12x minus 7 times x plus y। सो नाउ अगेन इन दिस ब्रैकेट आल्सो, ये वाले ब्रैकेट में भी हम एलसीएम ले लेते हैं, सो ये वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस दिस इज 5 इंटू वाई माइनस दिस इज 12y डिवाइड बाय, हियर वी हैव y डिवाइड बाय x प्लस y इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू, ये साइड कैलकुलेट ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ये हो जाएगा 12x माइनस 7x माइनस 7y डिवाइड बाय x into this is x plus y। डिनोमिनेटर का ब्रैकेट हम ओपन नहीं कर रहे बिकॉज इट गेट कैंसल, सी ओवर हियर यू कैन कैंसल द ब्रैकेट, ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में कैलकुलेशन करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा, दिस वैल्यू इज 5x माइनस 7y डिवाइड बाय y into this is dy by dx is equal to, this side the value is equal to again 7, this is 12x minus 7x will give us 5x minus this is 7y divided by this is x। अब यहाँ पे वापस न्यूमरेटर कैंसिल हो रहा है, दिस न्यूमरेटर गेट कैंसिल एंड देयरफॉर यू कैन से dy by dx is equal to y we are taking to the other side, so that is going to give us y upon x and hence it is proved and done। I hope you have understood this method। सो नेक्स्ट वाला सम जो है फोर्थ ग्रुप का सेकेंड सम इसी तरह से करना है, डोंट गेट कंफ्यूज बिकॉज देयर इज अ पी टर्म गिवन ओवर देयर। सो सेकेंड सम अगर आप देखोगे क्वेश्चन में यहाँ पे आपको पी दिया हुआ है, बट डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस पी, सी हियर इट इज गिवन एज x रेज टू p इंटू y रेज टू 4, दिस इज x प्लस y रेज टू p प्लस 4। मेथड सेम अप्लाई करेंगे जो अभी वाले सम में हमने अप्लाई किया है। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन फ्रॉम दिस ग्रुप। We are looking at the third question of group number 4. So here we are given sec of, this is x raised to 5 plus y raised to 5 divided by this is x raised to 5 minus y raised to 5 is equal to a square। अब ये जो मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं ये काफी जगह पे अप्लाई करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट हैज टू बी डन ओवर हियर। नाउ व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस सम, हम सबसे पहले यहाँ पे जो सेक है
वो sec निकाल देंगे. We'll take the sec on the other side. So we are taking sec inverse on both sides. That will give us x raised to 5 plus this is y raised to 5 divided by here it is x raised to 5 minus y raised to 5 is equal to this value is sec inverse of a square. अब ऑलरेडी वी नो दैट a इज अ कांस्टेंट, तो sec इनवर्स ऑफ a स्क्वायर अगर निकालेंगे तो वो भी कांस्टेंट हो जाएगा. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू रिप्लेस ये जो sec इनवर्स a स्क्वायर है ये एक कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट के बदले में हम दूसरा कांस्टेंट डाल देंगे. तो वी कैन राइट द टर्म एज x रेज टू 5 प्लस दिस इज y रेज टू 5 डिवाइड बाय x रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5 इज इक्वल टू k, एंड वेयर वी कैन से k is nothing but sec inverse of a square, and which is a constant. Actually this is a constant. The whole term is a constant term. अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स टेक दिस डिनोमिनेटर टू द अदर साइड. पहले डिनोमिनेटर वो साइड ले लेते हैं. तो यहाँ पे हमें मिलता है x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5 इज इक्वल टू k टाइम्स x रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5. Now we'll open up the bracket with this k. तो ये हो जाता है x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5 इज इक्वल टू k टाइम्स x रेज टू 5 माइनस k टाइम्स y रेज टू 5. अब हम y के टर्म साथ में करेंगे, x के टर्म साथ में करेंगे, तो हमें मिल जाता है दिस इज y रेज टू 5 प्लस दिस इज k टाइम्स y रेज टू 5 इज इक्वल टू k टाइम्स x रेज टू 5 माइनस x रेज टू 5. अब लेफ्ट हैंड साइड में y रेज टू 5 कॉमन आ रहा है, विल टेक इट कॉमन, सो दिस इज 1 प्लस k मल्टीप्लाई बाय y रेज टू 5 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारे पास है द वैल्यू हियर वी कैन टेक x रेज टू 5 कॉमन, सो टेकिंग x रेज टू 5 कॉमन ये हो जाएगा k माइनस 1. Now what we are going to do is we are going to take k terms together और x y के terms को साथ में ले लेते हैं, तो हमें मिल जाता है y रेज टू 5 डिवाइड बाय दिस इज x रेज टू 5 इज इक्वल टू k माइनस 1 डिवाइड बाय k प्लस 1. अब ये है फिफ्थ पावर, सो वी डोंट वांट द पावर ओवर हियर, तो पावर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम फिफ्थ रूट ले लेते हैं बोथ द साइड. सो दैट इज गोइंग टू गिव अस y डिवाइड बाय x इज इक्वल टू k माइनस 1 डिवाइड बाय k प्लस 1 होल रेज टू 1 अपॉन 5. सो वी हैव टेकन द फिफ्थ रूट ऑन बोथ द साइड. अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में x और y टर्म है, और राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड में ऑल द टर्म इज अ कांस्टेंट टर्म बिकॉज k इज अ कांस्टेंट. सो नाउ विल डिफरेंशिएट दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हमें मिल जाता है dy बाय dx, सॉरी, सो यहाँ पे हम u अपॉन v रूल यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस दिस इज y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x बिकम्स 1 डिवाइड बाय दिस इज x स्क्वायर इज इक्वल टू ऑन द राइट हैंड साइड पूरा टर्म कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0. विल टेक दिस डिनोमिनेटर टू द अदर साइड, तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0. y को वो साइड लेके जाएंगे, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई गिविंग अस dy by dx इज इक्वल टू y अपॉन x, एंड हेंस इट इज प्रूव्ड एंड डन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. अब ये वाला मेथड हम काफी सारे सम्स में यूज करने वाले हैं, मेजॉरिटी सम्स ये वाले से सॉल्व हो जाएंगे. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द ग्रुप. Now here we are having this is log of, sum given is log of x raised to 20 minus y raised to 20 divided by x raised to 20 plus y raised to 20 is equal to 20. अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम log निकाल देते हैं. तो log if you take it to the other side this is x raised to 20 minus this is y raised to 20 divided by this is x raised to 20 plus y raised to 20 is equal to e raised to 20. अब e raised to 20 एक कांस्टेंट हो गया, राइट. सो इन प्लेस ऑफ e raised to 20 अगेन विल पुट द वैल्यू एज k, तो ये हो जाएगा x raised to 20 माइनस y raised to 20 divided by x raised to 20 plus y raised to 20 is equal to k,
where we can say k is equal to e raised to 20, and again you can say e raised to 20 is here constant. अब we'll take denominator to the other side, तो ये हो जाएगा x raised to 20 minus this is y raised to 20 is equal to k times this is x raised to 20 plus y raised to 20. We'll open up the bracket, तो ये हो जाएगा x raised to 20 minus this is y raised to 20 is equal to k times x raised to 20 plus this is k times y raised to 20. अब प्रीवियस सम के जैसे ही हो गया अभी ये, अब हम y के टर्म्स को साथ में करेंगे, x के टर्म्स को साथ में करेंगे. नाउ दिस इज अ नेगेटिव y, सो विल टेक द y टर्म ऑन दिस साइड, सो दैट इज गोइंग टू गिव अस this is x raised to 20 minus k times x raised to 20 is equal to k times y raised to 20 plus we'll get y raised to 20. अगेन यहाँ पे x raised to 20 कॉमन आ गया, बचा हमारे पास y माइनस के इज इक्वल टू यहाँ पे y raised to 20 कॉमन आ गया, बचा हमारे पास 1 प्लस k. अगेन लाइक प्रीवियस हम k के टर्म साथ में करेंगे, x y को साथ में करते हैं, तो ये हो जाएगा x raised to 20 डिवाइड बाय दिस इज y raised to rather than taking x raised to 20 divided by y raised to 20, हम ये जो k वाला टर्म है इसको ये साइड लाते हैं, तो हमें मिलता है 1 माइनस के डिवाइड बाय दिस इज 1 प्लस के इज इक्वल टू दिस इज y raised to 20 डिवाइड बाय दिस इज x raised to 20. अब ये जो राइट हैंड साइड में टर्म है उसको हम उल्टा लिख लेते हैं, विल जस्ट टेक इट टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को इंटरचेंज कर ले, तो ये मिल जाएगा y raised to 20 डिवाइड बाय दिस इज x raised to 20 इज इक्वल टू 1 माइनस के डिवाइड बाय दिस इज 1 प्लस के. अब इसके बाद वी डोंट वांट द पावर, तो पावर निकालने के लिए दोनों साइड उतना ही रूट ले लेते हैं, सो दिस इज y डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 1 माइनस के डिवाइड बाय 1 प्लस के होल रेज टू 1 अपॉन 20. तो 28th रूट ले लिया हमने अब यहाँ पे. अब y और x हमारा पावर सिंगल हो गया है, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. सो अगेन अप्लाइंग u अपॉन v रूल, तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस दिस इज y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. So that will give us x into dy by dx minus y is equal to 0. So that is x into dy by dx is equal to y, giving us dy by dx is equal to y upon x, and hence it is proved. ये भी similar method है. So same method we are applying over here also. I hope you have understood the method now. Let's take another question from this group now. Again this question is of similar type. Here we are given the term, this is e raised to x raised to e raised to x raised to 7 minus y raised to 7 divided by x raised to 7 plus y raised to 7 is equal to a. अब पावर हमें नहीं, वी डोंट वांट दिस e रेस टू, तो हम दोनों साइड लॉगरिथम ले लेते हैं, तो हमें मिल जाता है देयरफॉर वी कैन राइट x रेस टू 7 माइनस y रेस टू 7 डिवाइड बाय x रेस टू 7 प्लस y रेस टू 7 इज इक्वल टू लॉग ऑफ a. अब आपको याद होगा लास्ट ईयर का हमारा डेफिनेशन था लॉगरिथम का, दैट वी हैव अप्लाइड ओवर हियर. नाउ लॉग ऑफ ए इज अ कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट के जगह पे दूसरा कांस्टेंट डाल देंगे, ये हो जाएगा x रेज टू 7 माइनस y रेज टू 7 डिवाइड बाय x रेज टू 7 प्लस y रेज टू 7 इज इक्वल टू k, वेयर वी कैन से k इज इक्वल टू लॉग ऑफ a, एंड दिस इज अगेन अ कांस्टेंट. a कांस्टेंट है तो लॉग कांस्टेंट हो गया, एंड वी आर पुटिंग दैट एज k, तो वो दोनों के दोनों हो गए कांस्टेंट. नाउ we'll take the denominator to the other side, तो ये हो जाएगा x raised to 7 minus this is y raised to 7 is equal to k times x raised to 7 plus k times y raised to 7. Now as usual we'll take the x terms together and y terms together, तो हमें मिल जाता है this value is x raised to 7 minus this is k times x raised to 7 is equal to, this is taken to the other side, so this is k times y raised to 7 plus y raised to 7.
कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे x रेज टू 7 बचा है 1 माइनस के इज इक्वल टू यहाँ पे y रेज टू 7 कॉमन ले लिया, बचा हमारे पास 1 प्लस के. नाउ विल टेक ऑल द कांस्टेंट टर्म टुगेदर. ये हो जाएगा 1 माइनस के डिवाइड बाय 1 plus k is equal to, here we have y square divided by y raised to 7 divided by x raised to 7. We'll write the term as y raised to 7 divided by x raised to 7 is equal to 1 minus k divided by 1 plus k. अब 7th पावर हम ले लेते हैं दोनों साइड. सो taking the 7th root, so this is y divided by x is equal to 1 minus k divided by 1 plus k divided by 1 plus k whole raised to, this is 1 upon 7. Now we can differentiate the term with respect to x, and that will give us x into, this is dy by dx minus y, derivative of x is 1, divided by x square is equal to 0. So that is x into dy by dx minus y is equal to 0, giving us x into dy by dx is equal to y, and we get dy by dx is equal to y upon x. That is proved. So hence proved. I hope you understood this sum also. मेथड सेम था प्रीवियस सभी सम्स में. दिस वाज द थर्ड सम आई होप वी हैव डन ऑफ सिमिलर मेथड. So remaining sums of this group, I want you to try it as assignment. So students will stop over here for the day. Have a nice day and thank you.